त्रिघाती बहुपद के शून्यक है, ये त्रिघाती बहुपद दिया गया है और ये चेक करना है कि त्रिघाती बहुपद के ये संख्या और ये संख्या शून्यक है। तो आप लोग शून्य की परिभाषा से ये जानते हो कि चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य हो, बहुपद का शून्य कहलाता है। तो यदि s का मान 1/2 रखेंगे इस बहुपद में, यदि शून्य आ गया तो कहेंगे कि s बराबर 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। फिर s बराबर 1 रखेंगे इसमें s के स्थान पे और उसको सॉल्व करेंगे तो शून्य आ गया तो कहेंगे s बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है। s बराबर -2 भी रखेंगे इस बहुपद में, यदि शून्य आ गया तो कहेंगे s बराबर -2 भी बहुपद का शून्यक है। तो इसका नाम अल्फ़ा रख लेंगे, इसका नाम बीटा, इसका नाम गामा। और अल्फ़ा बीटा गामा और त्रिघाती बहुपद के शून्यकों के गुणांक ax³ + bx² + cs + d हैं। ठीक है, तो इनके संबंध क्या बताए थे? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a आना चाहिए। अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a आना चाहिए। और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? -d/a। तो यदि ये तीनों ये संबंध इनका, इसका लेफ्ट साइड इसके राइट साइड के बराबर, इसका लेफ्ट साइड इसके राइट साइड के बराबर, इसका लेफ्ट साइड इसके राइट साइड के बराबर आ जाता है, तब कहेंगे कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित है। ठीक है ना। तो पहले चेक करते हैं कि ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो शून्यक तभी होगा जब s के स्थान पे इस बहुपद में 1/2 रख दें, इसका मान शून्य आ जाए। तो चेक करके देखते हैं कि शून्यक है कि नहीं। रखते हैं तो s बराबर 1/2 PS में रखने पर हल, यहाँ से px में रखने पर तब PS के स्थान पे 1/2 2 गुणे 1/2 का क्यूब 1/2 का स्क्वायर 5 गुणे 1/2 + 2। तो p 1/2 2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 1/2 गुणे 1/2 5/2 + 1 2। और ये 2 कट गया तो p 1/2 1/4 और 1/4 5/2 + 2। तो p 1/2। अब क्या करोगे? इसका लघुत्तम लोगे तो 4 4 2 1 का लघुत्तम 4। ठीक है। अब यहाँ पे 1 + 1 ये 2, 4 में 2 का भाग 2 आएगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 4 में 1 का भाग तो 4 4 दूना 8। तो p 1/2 1 1 2 और 8 10, तो 10 - 10/4 तो 0/4 तो 0 रहेगा। तो p का मान 1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो s का मान 1/2 रखने से 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? s बराबर 1/2 PS का शून्यक है। अतः x बराबर 1/2 PS का शून्यक है। PS का शून्यक है। ठीक है। अब यहाँ पे s के स्थान पे 1 रखते हैं। x बराबर 1 PS में रखने पर, PS में रखने पर तो PS बराबर क्या है? 2s³ और s² -5s + 2। तो PS के स्थान पे 1 रख दिए तो 2 गुणे 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 5 गुणे 1 और +2। तो p1 बराबर क्या होगा? 2 + 1 - 5 और +2। ठीक है। तो p1 इज इक्वल टू 2 1 3 और 3 2 5, तो 5 - 5 तो p1 बराबर 0। अतः s बराबर 1 भी PS का शून्यक है। PS का शून्यक है। PS का शून्यक है। तो 1/2 रखे तब भी शून्य आया और 1 रखे तब भी शून्य आया, अर्थात ये दोनों शून्यक हो गए। अब हम चेक करते हैं कि s बराबर -2 रखने से भी शून्य आता है कि नहीं। ठीक है ना। तो x बराबर -2 PS में रखने पर, PS में रखने पर तो p -2 2 × 2 का क्यूब
ये होगा 2 का स्क्वायर 5 गुणे 2 प्लस 2 p माइनस 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 5 दूना 10 प्लस 2 तो क्या होगा p माइनस 2 -2 है रखना है ना, तो हाँ 2 रख दिए। p 2 गुणे -2 का क्यूब, ये -2 का स्क्वायर 5 गुणे -2 प्लस 2 तो p -2 2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 5 दूना 10 और प्लस 2 तो p -2 तो -2 का गुणा 3 बार करोगे तो -2 गुणे -2 गुणे -2 तो दूना 4 दूना 8 तो -8 आएगा। -8 का गुणा 2 के साथ 8 दूना 16 तो -16। अब देखो क्या होगा 4 और 2 6 10 16 तो यहाँ पे प्लस 16 -16 शून्य हो ही जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा शून्य। तो p -2 रखने से भी शून्य आ गया। अतः s बराबर -2 भी PS का शून्यक है। s बराबर -2 भी PS का शून्यक है। अतः त्रिघाती बहुपद के शून्यक, अतः त्रिघाती बहुपद के शून्यक, अतः दिए गए त्रिघाती बहुपद के शून्यक क्या क्या हुए, s बराबर 1/2, s बराबर 1, s बराबर -2। इसका मतलब क्या है अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। अब क्या करेंगे, दिए गए बहुपद की तुलना किससे करेंगे, त्रिघाती बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cs प्लस d से करेंगे। तो क्या करें, दिए गए बहुपद की तुलना दिए गए बहुपद PS = 2x³ माइनस प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 की तुलना त्रिघाती बहुपद PS = ax³ bx² प्लस cx प्लस d से करने पर तो क्या आएगा, a बराबर होगा 2, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5, d बराबर 2, ये हुआ। तो अल्फ़ा प्लस दूसरा नहीं है, उसकी तुलना करके सत्यापन ना करना है बहुपद के शून्य और गुणांकों में। हाँ, यहाँ त्रिघाती बहुपद है तो ax³ से शुरू करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फ़ा बीटा गामा = अल्फ़ा बीटा ये होता है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या रख दोगे 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2 बराबर माइनस लिखोगे और b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो 1/2 प्लस 1 -2 बराबर -1/2, तो 1/2 प्लस 1 -2 तो -1 बराबर -1/2।
इसके नीचे एक लिखो लघुत्तम लो, तो लघुत्तम 2 आएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ 1 माइनस 2 बराबर -1/2, तो -1/2 बराबर -1/2, जो कि सत्य है। दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। अब क्या देखते हैं, दूसरा संबंध क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है C/A। ठीक है, इधर अल्फ़ा की वैल्यू लिख देते हैं 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2। अब इधर हम मिटाना चाह रहे हैं, इसलिए अल्फ़ा के स्थान पे क्या लिख दें 1/2, बीटा के स्थान पे 1 और बीटा के स्थान पे 1, गामा के स्थान पे -2, गामा के स्थान पे -2, अल्फ़ा के स्थान पे 1/2, सी के स्थान पे -5, ए के स्थान पे 2, ये 2 से 2 कट गया, तो ये 1/2 और -2 और ये -1 5/2, तो 1/2 -2 -1 तो -3 बराबर -5/2। इसके नीचे एक लिखो लघुत्तम लो, तो लघुत्तम 2 आएगा, तो 1 माइनस 3 दूना 6, तो -5/2, तो ये क्या आएगा -6 + 1 तो -5/2 ही रहेगा, ये भी -5/2। ठीक है, तो दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। ठीक है, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अब क्या देखेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। चौथा रिलेशन क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की 1, गामा की -2, -D की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 2, ये 2 से कट गया, तो -1 बचा और ये 2 1 कट गया, तो -1। यह भी सत्य है, -1 बराबर माइनस, यह भी सत्य है। अतः बहुपद के शून्यकों, अतः बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्यापित है। लिख ले। एक क्वेश्चन और देखो, यदि बहुपद ax² + bs + c इज इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा व बीटा हो, तो नंबर फर्स्ट α² + β², नंबर सेकंड α³ + β³ नंबर थर्ड α/β + β/α का मान ज्ञात कीजिए।